पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। चुनाव में बीजेपी ने अपने सभी दिग्गज उतार दिए थे, लेकिन बंगाल पर बीजेपी का रंग नहीं चढ़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो बढ़त मिलती दिखी थी, वो विधानसभा चुनाव आते आते गायब हो गई। सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि 2019 के आम चुनाव के बाद से कई राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर तेजी से गिरा है। आइए जानते हैं कि 2019 के बाद बीजेपी ने क्या पाया और क्या खोया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हुई। उसी साल 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हुए थे। इन सभी राज्यों में बीजेपी को हार मिली, लेकिन जोड़ तोड़ के सहारे बाद में बीजेपी ने हरियाणा और सिक्किम में सत्ता हथिया ली और मध्य प्रदेश में 1 साल बाद बीजेपी कांग्रेस विधायकों के दल बदल के बाद सरकार बना ली। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को बड़ी हार मिली। अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी को हार मिली है। बीजेपी की सिर्फ सीटें ही कम नहीं हुई, उसका वोट शेयर भी घटा है। 2019 आम चुनाव में बीजेपी को बंगाल से 40.25% मत प्राप्त हुए थे, जबकि इस बार के विधानसभा चुनाव में वोट शेयर घटकर 38.1% रह गया। तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 3.66% था। वहीं इस बार के चुनाव परिणाम को देखें तो ये 2.62 पर आ गया है। आम चुनाव में बीजेपी को असम में 36.05% वोट मिले थे, जबकि इस बार असेंबली इलेक्शन में 33.21% वोट मिले हैं। केरल में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 12.93% मत मिले थे। वहीं इस बार असेंबली इलेक्शन में 11.30 वोट मिले हैं। बिहार में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 23.57% मत अपने नाम किए थे, जबकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 19.46% मत गए हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां आम चुनाव में बीजेपी के 55.56% मत थे। वहीं विधानसभा चुनाव में पार्टी के खाते में 38.51% वोट आए। झारखंड में बीजेपी ने लोकसभा में 50.96% मत अपनी झोली में डाले थे। वहीं विधानसभा में ये कम होकर 33.37% पर आ गए। हरियाणा में बीजेपी ने आम चुनाव के दौरान जहां 58.02% वोट हासिल किए, वहीं विधानसभा चुनाव में पार्टी को 36.49% मत मिले थे। महाराष्ट्र की बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27.59% मत मिले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसमें गिरावट देखने को मिली और पार्टी को 25.75% वोटों से ही संतोष करना पड़ा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।